आप डर के ये कहाँ गया? मैंने इधर लगा दिया ये बिस्तर। सही किया, सही किया जानू। पापा नीचे सोता था आपको बुरा लगता था ना, तो मैंने यहाँ बिछा दिया। बेचारा मकड़ी भी कुछ नहीं बिगाड़ पा। हाँ, सुबह मैंने एक कीड़ा देखा था ना। क्या? सुबह एक कीड़ा देखा था गंदा वाला, इसके लिए मैंने सोचा बिछाई देती हूँ। ठीक है, तो अब एक और दूसरा चौकी मंगा के यहाँ लगा दूंगी। ठीक है, मुझे लगा कौन सा मूर्ति है इधर। बेटी पकड़ा गई है को बड़ा मूर्ति भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबको विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन बिहार में तो अच्छी तरीके से लोग मनाते हैं मूर्ति वगैरह रख के। पहले मेरे ससुराल में भी होता था, लेकिन अब नहीं होता उतना। अब सिर्फ गाड़ियों की अच्छे से साफ सफाई करके उनकी पूजा होती है, मशीन्स की पूजा होती है। तो ससुर जी ने कुछ फ़ोटोज़ भेजे हैं जो सुबह पूजा वूजा करी है उन्होंने, तो वो मैं अपने ब्लॉग में फ़ोटोज़ डाल दूँगी, तो आप लोग देख लेना। उनको बहुत शौक़ रहता है इन सब चीज़ों का। स्कॉर्पियो नहीं, बोलेरो थी, वो बिक गई। वो बिक गई, उसकी जगह कुछ और लेना है। तो आज घर में कुछ खास किया नहीं। वो जो पीछे आपको रूम में दिख रहा है एक बेड लगा हुआ, दिखाती हूँ। ये बेड लगा हुआ, तो इधर तो हम तीनों माँ बेटी सोते हैं, तो ये नीचे सोते थे तो अच्छा नहीं लगता था। और वैसे भी आज मैंने एक अजीब सा कीड़ा घर में घूमते हुए देख लिया, तो ये बेड मैंने यहाँ पे लगा दिया है ताकि वो यहाँ सो सके। ये उस रूम में था, तो अब उधर दूसरा लाके लगाना पड़ेगा, क्योंकि ससुर जी आने वाले हैं तो वो तो इसी रूम में सोएंगे। तो इसमें एक सिंगल वाला और लगाना पड़ेगा। तो वो भी है जो ऑफिस में रखा हुआ है इनके, तो वहाँ से लेके आना है और लगाना है। तो मैं 1-2 दिन में वो मंगवा के लगवा लूँगी। लेकिन अब इनका बिस्तर वैसे ही ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं। डर लगता है वो जो कीड़ा जो निकला था, अगर वो काट वाट ले कान वान में घुस जाए तो वो दिक्कत हो जाएगी अलग। तो ये सोते हैं एकदम ऐसे तन के कि कुछ पता ही नहीं चलता है। तो अभी बना रही हूँ खाना, और इनको थोड़ा सा लेट हो रहा है आने में, क्योंकि डॉक्टर ने जो कहा था 5 दिन दवाइयाँ खाने के बाद आके टेस्ट कराने के लिए, तो वही गए हैं। दिखाएंगे भी और एक्सरे भी कराएंगे कि और मेडिसिन और आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि वो मेडिसिन से इनको दिक्कत हो रही है। इनको ब्लोटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होने लगता है, ब्लोटिंग होकर चेस्ट में पेन होने लगता है। तो वैसे तो दवाई गैस का चेंज किया था तो थोड़ा आराम है, बट फिर भी। बच्चे गए हैं ट्यूशन, मम्मी आई थी। जल गया। तेज जल गया, कुकर में हाथ सट गया। कल ही मैंने बच्चों को सिखाया था कि अगर कहीं जल जाए तो तुरंत, अगर एलोवेरा का पेड़ है तो उसको काटो, उसमें से जेल निकाल के उस जगह पर लगाओ, नहीं तो ये तो है ही जो घर में होता है, रखना चाहिए ये, क्योंकि
दिख कुछ नहीं रहा लेकिन जल रहा है, अभी थोड़ी देर बाद लाल हो जाएगा। इसको लगाते ही तुरंत ठंडा ठंडा सा फील होता है। इसके बदले आप कुछ भी लगा लो, आपको ठंडक फील होगी ही नहीं। और ये कल हाथ पता नहीं कहाँ छिल गया, ये भी ऐसा लग रहा है जैसे कि पक रहा है कि क्या हो रहा है पता नहीं, गंदा सा। ये देखो कैसा दिख रहा है, अजीब सा जैसे फफूंद सा, पता नहीं क्या इसके ऊपर हो रखा है। कहाँ लगी मुझे पता ही नहीं है कहाँ लगी। करा के आएंगे तो उससे पहले खाना बन जाना चाहिए। और खाने में है परवल का भरवा, परवल का भरवा, उनकी फेवरेट रोस्टेड टमाटो चटनी विथ लॉट्स ऑफ ग्रीन चिलीज, तो और ये अनियन। इंग्लिश झाड़ने की कोशिश करिए थोड़ा बहुत घुसड़ के बीच में कुछ गलती हो तो मैनेज कर लेना। तो अभी बनाऊंगी चटनी, मैं नहीं बनाऊंगी, मैं वो सब कुछ करके रख दे रही हूँ, वो आएंगे तो वो बनाएंगे। उनको लगता है कि उनके हाथ से बना है तो ज़्यादा टेस्टी है, और शायद होता भी है। मैं बनाती हूँ सेम चीज़ तो मेरे से उतना टेस्ट नहीं आता जितना उनके हाथ से आता है। तो मैं रोस्ट कर दे रही हूँ, काट वाट के रख दे रही हूँ, वो आके अपना बनाएंगे फिर खाएंगे। तो दाल हो चुकी है, अब चढ़ाऊंगी चावल। और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि मम्मी पापा गांव से आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने साफ़ सफाई पहले ही कर ली है, बाद में मुझे टाइम मिले या ना मिले इसके लिए। क्योंकि और वैसे भी तो वो लोग आते ही एक दिन रुकेंगे और फिर वो जाएंगे जयपुर अपने दूसरे बेटे से मिलने, बेटे बहू से मिलने। वहाँ से 2 दिन रह के फिर आएंगे, तब हम लोग जाएंगे यहाँ से घूमने। कहाँ जाएंगे वो बताएंगे आपको बाद में, सब कुछ अभी बता दूंगी तो आगे क्या रहेगा। आप लोग चैनल पे बने रहें, अभी आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें, मुझे आगे बढ़ाएं। 550 तो सब्सक्राइबर हुए हैं, जब जिसमें से रिलेटिव मुश्किल से ज़्यादा मान लो कि 50 होंगे, क्योंकि मैंने किसी भी रिलेशन में जा के किसी को ये नहीं कहा कि मुझे सब्सक्राइब करो। तो बस ऐसे ही लिंक शेयर वगैरह होते होते जिन लोगों ने किया है सब्सक्राइब, तो कोशिश मैं करती रहूँगी। इससे पीछे मैं हटने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं सीख गई हूँ कि क्या करना है। अभी एडिटिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मुझे सीखनी है, बट मेरे पास टाइम नहीं होता है। जो हाउसवाइफ है वो समझ सकती हैं कि इतने बड़े घर का काम करना अकेले, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, कपड़े अभी भी धुल रहे हैं। और आप लोग लगता है मशीन में धुल रहे हैं, तो उसमें करना क्या है, इसको सुखाना पड़ता है, फिर उठा के फोल्ड करके इसको इसकी जगह पर लगाना पड़ता है, वरना तो किसी के कपड़े मिले ही ना। यहाँ सबकी अलग अलग अलमारी है, मेरी अलग है, बच्चों की अलग है, उसके पापा की अलग है, डेली उसके अलग है, बाहर जाने के अलग है, फेस्टिवल के अलग है। तो इस सब ठंडी के तो अभी बेडिंग में, जब वो बाहर आते हैं तो और ज़्यादा मुसीबत हो जाती है, ठंडी के जो कपड़े होते हैं। तो काम बहुत होता है। तो ये सब काम करने के बाद जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है, मैं रात को एडिटिंग करती हूँ। एडिटिंग करते करते देर हो जाता है मुझे सोने में, फिर मेरे को जल्दी से नींद नहीं आती। और वो तो मैं बताना ही भूल गई आप लोगों को। तो इतने सारे काम करने के बाद एडिटिंग करनी पड़ती है, ब्लॉग लंबा है तो ज़्यादा करना पड़ता है। और बारिश अभी 2 दिन से नहीं हो रही, तो फिर से गर्मी होने लगी है ठंडी वाली। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, ये सब करना पड़ता है। और एक्स्ट्रा कुछ एडिटिंग में सीखने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो वो टाइम मुझे मिल नहीं रहा है कि मैं और कुछ सीख सकूं। बट कोई नहीं, ऐसे ही टाइम निकाल के सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसे जैसे फेस्टिवल्स का
टाइम आता जाएगा तो और टाइम जो है कम मिलना शुरू हो जाएगा। तो मुझे बात ये करनी थी अपने बारे में कि जो मेडिसिन मैंने शुरू की थी, जैसे आप लोगों को जो मेरे पिछले ब्लॉग्स देखते हैं, जो रेगुलर मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, उनको पता है कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास गई थी। मेडिसिन जो मैं खा रही थी वो मैंने खाया लगभग 1 महीने के आसपास मैंने वो दवाई खाई है। 1 महीने में से अभी मेरा 1 सप्ताह का दवाई बच रहा है। तो मैंने वो ऐसे मैं खा लेती, लेकिन जो बीच में ये आया, क्या बोलते हैं, तीज वगैरह आया, तो उसमें मेडिसिन नहीं खा सकते। वो सब चीज़ें खाली पेट कैसे खाएंगे, तो फिर वो मैंने नहीं खाई, छोड़ दी मैंने। तो वो मेडिसिन खाने के कारण, ये तो मुझे पहले से पता था, इसके लिए मैं पहले से दिखाने ही नहीं जा रही थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाएगी, आलस हो जाएगा, मेरे को कुछ करने का मन नहीं करेगा, नींद आती रहेगी। तो वो हो रहा था मेरे साथ, बहुत गंदा वाला हो रहा था कि पड़ी रहती थी तो पड़ी रहती थी। एक दिन तो ऐसा हो गया था कि जानवी के लाने का टाइम हो गया था और मैं सोई हुई थी। मुझे 10-15 मिनट बाद नींद खुला। मैं भाग भाग के गई स्कूल, वहाँ बच्चा मेरा 2-3 बच्चे ही बैठे हुए थे। मैंने उसको सॉरी वॉरी बोला, उसको लेके आई। तो ये तो चलो ठीक है, कोई नहीं, नींद आ रही है, ठीक है। जब मैं पहली बार 15 दिन की दवाइयाँ लेकर आई थी, तब तक सब ठीक था। मुझे अच्छा फील हो रहा था कि मतलब मैं कुछ सोच तो नहीं रही हूँ ना, मैं कुछ टेंशन नहीं पाल रही हूँ। पहले मुझे ये लग रहा था कि चलो अच्छा है कि मैं कुछ सोचूं ना, क्योंकि मेरे को सोचने की बीमारी है भाई। हटना बाबू हटना। दिखाए क्या बोले, चेक करके बोला कि सब खांसी तो नहीं हो रहा ना, बोला कि सब ठीक है। अभी खांसी मिर्ची की वजह से हो रही मेरे को। एक तो ये उसका किसका? ताकत का। हाँ। ताकत की दवाई, एक ताकत का और एक सांस लेने में अगर अंदर कुछ होगा तो उसको दूसरा हुआ। ये है फोलिक एसिड वगैरह। बस एक गैस की दवाई नहीं ली थे। गैस करने वाला क्या आपको बोला हुआ ना, वही वही ले लो या फिर जरूरत लगे तो लेना, नहीं तो जरूरत नहीं है। अब मेरे बारे में पूछे। हाँ तो बोलो, उनको बोलो ये सब चीज सोचने के लिए नहीं। मैं 1 महीने के लिए बोलता हूँ, मतलब क्या हुआ, 1 महीने खा के रुकना है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं कि दोबारा जाके कंटिन्यू करना। नहीं। और उनको बोलो अपना वॉक करे, फालतू चीजें ना सोचो यार। हाँ, तो मैं क्या बात कर रही थी कि तो 15 दिन जब मैंने दवाइयाँ खाई, तब तक सब ठीक था। मुझे अच्छे से नींद वगैरह आ रही थी, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं बोलना ना, मैं अपना शांति से बैठी रहती थी, कोई बक बक कुछ नहीं। और अब वो आप लोगों को ब्लॉग में भी दिखता होगा। लेकिन जब वो दवाइयाँ दोबारा दिखा के मैं लेकर आई, मैंने खाना शुरू किया, तब मुझे कुछ और सिम्टम्स नजर आने लगे। जैसे कि मैं चीज़ें भूलने लगी। मैं अगर घर से निकल रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कहीं मैंने गैस जला के तो नहीं छोड़ रखा है। फिर मैं गेट खोल के दोबारा आके चेक करती थी। मैं गेट लॉक करके जाती थी, बाहर जाती थी, मेरे को लगता था कहीं मैं गेट भूल के तो नहीं चली आई। मतलब मेमोरी आपकी जो है ये हो रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी। तो मैंने फिर, मेरी आदत है मैं हर मेडिसिन को सर्च कर लेती हूँ पहले ही कि क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसा वैसा कुछ है। लेकिन इस मेडिसिन का मैं करने जा रही थी, लेकिन इन्होंने मुझे रोक दिया कि उनको पता है कि ये उल्टा सीधा कुछ पढ़ लेगी, उसके बाद खाएगी नहीं। तो मैंने सर्च नहीं किया। मुझे भी पता था कि अगर मैं सर्च करूँगी कुछ आया ऐसा तो मैं नहीं खाऊंगी। अब दवाइयाँ बहुत महंगी थी, तो मैंने बिना सर्च के दवाइयाँ खाना शुरू कर दिया। अब मुझे डाउट हुआ कि इस मेडिसिन से मेमोरी पावर घट रही है शायद। तो मैंने फिर उसको सर्च करके देखा, तो ऐसा था। तो जिसको भी ये प्रॉब्लम है साइकेट्रिस्ट वाली या डिप्रेशन वाली, तो भाई कोशिश करो योगा कर करके। बोल तो रही हूँ मैं खुद भी नहीं करती,
योगा करके, मेडिटेशन करके अपना डिप्रेशन है वो कम करो। आप भगवद गीता पढ़ो, ये ज़्यादा अच्छा है। ये फालतू की चीज़ अगर 1 महीने में मेरा ये हाल हो गया, और जो कंटिन्यूअसली खाता है उसका क्या होगा? वो तो सिर्फ शायद जिस दिन मैं फर्स्ट डे गई थी, जो अंकल एक मुझे मिले थे कैब में, मैंने बताया था आप लोगों को कि इंसान जिंदा लाश बन जाता है। सच में वो इंसान जिंदा लाश ही बन जाएगा जो रेगुलर ये दवाइयाँ खाते रहेगा। अरे बाप रे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था 1 महीना दवाई खाने के बाद। अभी भी दवाई बची हुई है, मैंने छोड़ दिया है। दवाई छोड़ने के नाम पे इनके कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन मुझे जो फील हो रहा है तो मैं वो नहीं खा सकती फिर आगे, क्योंकि मुझे फिर घर भी तो देखना होता है। पड़े रहो, इन लोगों को दलिया बना के दो, उसके लिए भी मुझे ताने सुनने पड़ते हैं कि क्या दलिया बना के रख देती है। तो दवाई खाने के बाद आपके पास ताकत बचती नहीं है कि आप कूद कूद के घर का सारा काम कर लो। उस टाइम के व्लॉग्स आप देखो कि मैं क्या कर रही थी, अभी के व्लॉग आप देखो कि मैं घर में क्या कर रही हूँ। तो इतना तो एक्टिविटी पे असर पड़ जाता है। तो खा के आदमी क्या करेगा, पड़ा थोड़ी ना रहेगा। इसलिए मैंने छोड़ दिया और अब दोबारा कान पकड़ते मैं नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं जाऊँगी, चाहे जो हो जाए। तुझे कुछ हुआ ही नहीं था एक्चुअली, ठीक है? मुझे कुछ हुआ नहीं था, लेकिन होता है ना कि आपको 10 लोग जब बोलते हैं कि दिखा लो ठीक रहेगा, ये वो, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हो, तो लगता है कि चलो दिखा ही लेते, सुन लेते हैं लोगों की बात। तो मेरे को अच्छा फील हो रहा था। 15 दिन पहले मेरे को अच्छा फील हो रहा था जब मैंने फर्स्ट टाइम खाया था। तो मेरे को अच्छे से नींद वगैरह सब आ रही थी। अभी भी फिर वो नींद का चालू हो गया पैटर्न फिर से, क्योंकि शायद मैं खुद ही ये करती हूँ, देर हो जाती हूँ। तो काम वगैरह मैं करती रहती हूँ, तो उसमें मैं फ़ोन नहीं देख पाती, तो मैं बेड पे जाती हूँ तब देखती हूँ, जो कि तो बेकार है। ये हम सबको ही पता है कि बेड पे जाने के बाद स्क्रीन देखोगे तो नींद कहाँ से आएगी। तो इस चीज़ में मुझे खुद ही सुधार करना पड़ेगा। लेकिन एडिटिंग मेरे को रात में ही करनी होती है, सुबह करूँगी तो लेट हो जाएगा वीडियो डालने का, और वीडियो डालने का एक टाइम आपको फिक्स करना पड़ता है। तो वो मैं सुबह ही डालती हूँ 9 से 10 के बीच में। कभी कभी देर हो जाता तो उसके बाद डालती हूँ, लेकिन मैं 9 से 10 के बीच में डालना प्रेफर करती हूँ। जैसे ही सारे चले जाते हैं उसके बाद मैं डालती हूँ वीडियो। तो यही है कि अपना सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपना मेंटल हेल्थ। अगर वो सही है तो आपका शरीर भी सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ करने के लिए आपके पास एनर्जी होगी। तो बस मैंने इनसे पूछा था कि डॉक्टर से पूछ किया ना कि क्या बोलते हैं वो, कोलेस्ट्रॉल की दवाई मुझे खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। तो उनका कहना है कि वो रेगुलर मुझे नहीं खिलाएंगे वो दवाई, जब ज़्यादा रहेगा तो देंगे, कम करवा देंगे, उसके बाद वॉक करके खुद कम करो, ये कहना है उनका। तो सही कहना है। हम आलस करके घर में पड़े रहते हैं कि पहले हम अपना ये काम कर लें, वो काम कर लें, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते। स्पेशली जो औरतें होती है वो, उनको अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देना होता है। उनको सबका ख्याल रख लेंगे, अपना नहीं रख पाती है। हाँ, जो भी हाउस वाइफ्स हैं वो इस बात से रिलेट करती होंगी। क्या वीडियो बना रहे हो? अरे प्रिंसिपल है हम। अरे यार पंखा बंद करो। हर जगह का पंखा चल रहा है, उधर का चल रहा है ना, इसको आगे कर दो ना। पापा अब तो हो गया, अब तो हो गया। देखो अभी कितना टाइम हो रहा है, 10 बजने वाला है। इन लोग अभी याद आया कि आज विश्वकर्मा पूजा है, और ये लोग एसी की, टीवी की, सबकी पूजा कर रहे हैं। एक ही लगा बाबू, 12 और बहुत सारा मत लगाओ। बोलो हे विश्वकर्मा भगवान, मेरा एसी 10 साल तक ऐसे ही चलता रहे, ठंडी ठंडी हवा मुझे देते रहे। पटक दो, पटक दो, पटक दो। कहाँ घुसाऊं? क्या घुसाऊं? कुछ नहीं घुसाओ। अरे वाह, देखो उसने क्या किया, फूल घुसा दिया वहाँ। खिलाड़ी ये भी है।
ऐसे लगा दे बस। शांत हो जा, हो जा शांत। खराब मत होना, हमारा साथ देना, कभी मत खराब होना। ऐसे चलते रहना। अलेक्सा स्टॉप। ये भी मशीन है, मेरा मशीन बाबू। जिया, वो भी हमारा एसी है। उसने मेरा साथ छोड़ा, उसकी नहीं कर रही। ऐसा नहीं बोलते, उसको भी कर दो। साथ नहीं छोड़ा, वो अभी बंद पैक क्यों पड़ा, नहीं तो वो बाहर नहीं चला जाता घर से। चलो फ्लावर टीका पड़ जाएंगे। टीका फ्लावर नहीं, टीका लगाओ तुम्हारे बेडरूम में। हाँ, ये तुम बचपन में थी तब से लगा हुआ, देखो दिल बना दिया तुमने। तुम्हारे बेडरूम में रखा है। चलो उधर चलो, इधर तब में नहीं किया। जल्दी करो। ठीक है, नीचे की तरफ नहीं लगाते, कभी ऊपर की तरफ लगाते हैं। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। किचन का फैन बंद करो। ऐसे टीका ले और जंप कर जाओ ऊपर। उधर चलो, उधर चलो। अरे सो करने दो, ना करना उसको। ले बाबा। बोलो जय एलेक्सा, प्ले जय विश्वकर्मा बाबा। विश्वकर्मा बाबा। एलेक्सा विश्वकर्मा आरती सॉन्ग। देखो बजा दिया। मुझे पानी हमेशा देते हैं। अब ये बेबी मेल है। अरे पापा यार, एक फूल पौधा मत रोको जाके। आ जाओ, ये बच गया। अरे कितनी मशीन, हमारे पास बहुत सारी मशीनें हैं। जी इस बार एक को भी नहीं छोड़ेगी। मेरा फोन आओ रे टीका लगा दो। मेरी आरती। अरे पापा का है, थोड़ा सा तुम मारेंगे पकड़ के। हो गया जिया क्या? हाँ? बादाम क्यों नहीं खा रही है? कौन सा बादाम? सूखा बादाम? पता नहीं मुझे। हो गया बेबी, हो गया, सब हो गया। आजा। ये ढूंढ के सारे मशीनों को वाईफाई में लगा दिया। जय सिंह, वो कैमरा का स्विच, वही तो वो कैमरा। आ जाओ चलो, बस 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 हो गया। मैं तो थक गई। चल हो गया बेबी, हो गया। चल रखो पंखा। चलो अलेक्सा स्टॉप। क्या कर रही है?
ऑर्डर करना है, वो ऑर्डर करना है, बस यही करते रहते बैठे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। गुड नाइट एवरीवन। चलो सब गुड नाइट बोलो। जी गुड नाइट। मेरे पापा मेरे पापा कैसे एक्सप्रेशन देते हैं? ओए आज मैं इन लोग को अल्ताफ राजा के गाना सुना रही हूँ।